प्राचीन काल में जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था, जब न समय का अस्तित्व था, न ही दिशाओं का कोई ज्ञान, तब एक निराकार, निर्विकार शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त थी। वही शक्ति जो सृजन का मूल, पालन का कारण और संहार का आधार थी। वह शक्ति थी भगवान शिव, जिन्हें आदियोगी, नटराज, महाकाल, भूतनाथ और अनेक नामों से जाना जाता है। कैलाश पर्वत की चोटी पर, जहां ध्वनि मौन में बदल जाती है और गति शून्यता में विलीन हो जाती है, वहीं महादेव ध्यानस्थ अवस्था में समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे विराजमान रहते थे। उनके जटाओं से बहती गंगा की अविरल धारा, उनके मस्तक पर दमकता चंद्रमा और उनके गले में लिपटा हुआ कालकूट विष पीकर जीवित रखा गया सर्प, यह सब दर्शाता था कि वे सृजन, विनाश और परिवर्तन के अधिपति हैं। जब सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से व्यथित होकर अग्निकुंड में अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव का क्रोध संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने को उद्यत हो उठा और उन्होंने तांडव किया, जिससे त्रिलोक कांप उठे। और जब उन्हीं सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ और तपस्या द्वारा शिव को प्राप्त किया, तब यह सिद्ध हुआ कि प्रेम और तप का संयोग ही ब्रह्म से मिलन का मार्ग है। भगवान शिव ने जब भस्मासुर को वरदान दिया और फिर मोहिनी रूप में उसे मारा, जब गणेश जी को उनका मुख काटकर फिर गजमुख बनाया, या जब अंधकासुर को अपने त्रिशूल से भेद कर उसके भीतर के अज्ञान का अंत किया, तब उन्होंने यह सिखाया कि शक्ति का प्रयोग विवेक से करना चाहिए। उनके पंचमुखी स्वरूप से लेकर अर्धनारीश्वर रूप तक शिव ने दर्शाया कि वे समत्व, संतुलन और समर्पण के प्रतीक हैं। चाहे समुद्र मंथन के समय हलाहल पीकर समस्त लोगों को विष से बचाना हो, या बाणासुर की सहायता करना हो, या फिर महर्षि व्यास को ज्ञान देना हो, शिव का हर कृत्य ब्रह्मांड की भलाई हेतु रहा है। उनके नागों के आभूषण, रुद्राक्ष की माला, डमरू की ध्वनि और त्रिशूल की शक्ति दर्शाते हैं कि वे मृत्यु को भी अपने नियंत्रण में रखने वाले काल के काल हैं। और जब वे भिक्षाटन करते हुए ब्रह्म ज्ञान बांटते हैं या नटराज बनकर सृष्टि की लय में नृत्य करते हैं, तब उनका रूप साधक को समाधि की ओर ले जाता है। एक बार उन्होंने स्वयं को भूतों, पिशाचों और योगियों से घिरे श्मशान में वास करते हुए दिखाया, ताकि यह सिखा सकें कि भय, भेदभाव और भ्रम से मुक्त होना ही सच्चा वैराग्य है। उनके चरणों में बैठा नंदी, उनके साथ बैठी पार्वती, उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश, ये सभी इस दिव्य परिवार के प्रतीक हैं जो तप, प्रेम, शक्ति और बुद्धि का समन्वय सिखाते हैं। शिव केवल देव नहीं, एक दर्शन है जो बताता है कि त्याग में आनंद है, मौन में संगीत है और आत्मन में ब्रह्म की अनुभूति है। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया और शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाकर उसे अपनी भूल का बोध कराया। और जब मार्कंडेय ने मृत्यु को जीतने के लिए शिव का स्मरण किया, तब शिव ने स्वयं यमराज को रोक दिया। यह बताता है कि शिव श्रद्धा और भक्ति के सामने स्वयं काल को भी रोक सकते हैं। महाशिवरात्रि की रात जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय होता है, तब हर आत्मा अपने भीतर के शिव को अनुभव कर सकती है। वे बिंदु भी हैं और अनंत भी, वे आदि हैं और अनंत भी, वे योग हैं और संहार भी, वे प्रेम हैं और शून्यता भी। शिव का हर स्वरूप एक रहस्य है। नटराज का नृत्य, जिसे सृष्टि का ताल कहा जाता है, अर्धनारीश्वर रूप जो प्रकृति और पुरुष का अद्वैत है, भैरव का रौद्र रूप जो अज्ञान का अंत है, और शांत ध्यान मग्न शिव जो आत्मा के भीतर बसे दिव्य प्रकाश की अनुभूति है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, अज्ञान गहराता है और मोह प्रबल होता है, तब शिव अब किसी रूप में प्रकट होते हैं, मार्ग दिखाते हैं और पुनः संतुलन स्थापित करते हैं। वे केवल उपासना के देवता नहीं हैं, वे अनुभूति के स्रोत हैं। एक चित्त, एक चेतना, एक शक्ति जो हर कण में व्याप्त है, जो गुफाओं में तप करने वाले योगी के ध्यान में है, जो गृहस्थ के जीवन में भी है, जो युद्ध के मैदान में अर्जुन की प्रतिज्ञा में है और जो किसी निर्धन के आंसुओं में भी है। वे सन्यास की सीमा में बंधे नहीं हैं,
वे जीवन के हर रूप में समाहित हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे भाव से प्रसन्न होते हैं, छल से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई से। और इसीलिए जो भी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, उसका जीवन शिवमय हो जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां भय नहीं, भटकाव नहीं, केवल शांति, आनंद और चिरंतन सत्य होता है।